हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए। उन रैशनल नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 3 रैशनल नंबर्स दिए गए, -3/5, -2/5 और -1/5। यहाँ पर क्योंकि इन तीनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ईजी है। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पर -3/5 सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा -2/5 और उसके बाद आ जाएगा -1/5। क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के केस में नंबर की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ही नंबर छोटा होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स नंबर लाइन के अंदर 0 के लेफ्ट साइड में आते हैं। इसलिए अब ये असेंडिंग ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें 3 रैशनल नंबर्स दिए गए। तो चलिए इन तीनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सबसे पहले इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 रैशनल नंबर लिख दूंगा, -1/3, -2/9 और -4/3। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम लोग 9 के इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर को 9 के इक्वल करने के लिए फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से भी हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा -3/9 और यहाँ पर सेकंड रैशनल नंबर एज इट इज आ जाएगा और थर्ड रैशनल नंबर हमें मिलेगा -12/9। इनमें से सबसे छोटा रैशनल नंबर है -12/9, फिर आ जाएगा -3/9 और लास्ट में आ जाएगा -2/9। तो चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में यहाँ पर मैं 3 रैशनल नंबर्स लिख दूंगा, -3/7, -3/2 और -3/4। तो चलिए इन तीनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ पर मैं तीनों डिनोमिनेटर्स को लिख दूंगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि इन तीनों में से कोई भी डिनोमिनेटर से डिविजिबल है वो है 2। ये 2 और 4 दोनों से डिविजिबल है। तो यहाँ पर 7 एज इट इज आ जाएगा, 2 1 हो जाएगा 2 और 2 2 हो जाएगा 4। वापिस से हम लेंगे 2, यहाँ पर 7 और 1 एज इट इज आ जाएगा और 2 1 हो जाएगा 2। लास्ट में आ जाएगा 7 1 7 और 1 और 1 एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। 2 2 हो जाएगा 4 और 4 इंटू 7 करने पर हमें मिलेगा 28। तो इन तीनों का एलसीएम 28 आ चुका है। इसका मतलब हमें इन तीनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 28 के इक्वल करना है। तो फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 28 के इक्वल करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से सेकंड रैशनल नंबर की डिनोमिनेटर को 28 के इक्वल करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट रैशनल नंबर की डिनोमिनेटर को 28 के इक्वल करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स आ चुके हैं जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल है। तो अब हमें इन्हें इजीली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर आ जाएगा -48/28, उसके बाद आ जाएगा -21/28, लास्ट में आ जाएगा -12/28। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की लेक्चर नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो और अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो।